तीन दिवसीय भवन निर्माण समिति की बैठक में अयोध्या पहुंचे भवन निर्माण समिति अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने मंदिर निर्माण में लगे श्रमिकों पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि हम प्रयास कर रहे हैं कि अधिकतर पत्थरों से संबंधित कार्य करने वाले लेबर राजस्थान में मिलते हैं, इसलिए वहां के लेबर कॉन्ट्रैक्टरों से संपर्क किया जा रहा है। राजस्थान से अयोध्या की दूरी अधिक होने के कारण समस्या उत्पन्न हो रही है, परंतु हम भी प्रयास किया करेंगे कि वहां से आए लेबरों को भी घर जैसा माहौल यहां मिले। सप्त मंदिर के निर्माण को लेकर उन्होंने कहा कि सप्त मंदिर की प्रगति अच्छी है, उसमें जो मूर्तियां लगनी है वह अक्टूबर तक आ जाएंगी। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्रालय की एक संस्था है मिधानी, जिन्होंने हमें कांसा सप्लाई किया है, क्योंकि वह सबसे अच्छा कांसा बनाने वाली कंपनी है। मंदिर के परकोटे में जो 6 और 4 फीट के 90 खम्भे बनेंगे उसमें लगाए जाएंगे, लेकिन कंपनी ने अनुभव किया कि इससे मजबूत एक धातु होती है टाइटेनियम, जो कि पनडुब्बी बनाने में इस्तेमाल होती है। उससे ज्यादा मजबूत धातु कोई नहीं होती है। टाइटेनियम चाहे पानी में हो, चाहे पहाड़ों में, चाहे समुद्र में हो, वह अपनी यथा स्थिति में रहती है। संस्था ने प्रभु श्री राम में अपनी आस्था दिखाते हुए टाइटेनियम से बना हुआ राम दरबार ट्रस्ट को दिया है और ट्रस्ट ने उसे स्वीकार कर लिया है। और ट्रस्ट के सदस्यों का संकेत यह था कि मंदिर के प्रथम तल पर जहां राम दरबार संगमरमर से बनेगा, उसी के साथ टाइटेनियम के राम दरबार को भी पूरे सम्मान के साथ, पूरी निष्ठा, पूरी श्रद्धा के साथ रखा जाएगा। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि जो भी मंदिर के कार्य होते जा रहे हैं, हम उसे ट्रस्ट को हैंडओवर करते जा रहे हैं, जिससे पूरे हुए कार्य की सभी जिम्मेदारी अब ट्रस्ट की होगी। इस संख्या में जो सब स्टेशन है, जो एसटीपी है, या यह सब पूर्ण हो रहा है। इसके साथ साथ 1 महीने में श्रद्धालु सुविधा केंद्र की ट्रस्ट को हैंडओवर कर दिया जाएगा। कुबेर टीला भी लगभग 1 माह में पूरा हो जाएगा, पूर्ण रूप से तैयार हो गया है, लेकिन अभी छोटी मोटी चीजें बची हैं। शिव मंदिर में थोड़ा कार्य और किया जाना बाकी है, वह भी जल्दी से पूरा कर ट्रस्ट को हैंडओवर कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि परकोटा मुख्य रूप से राजकीय निर्माण निगम के द्वारा ऑडिटोरियम निर्माण अभी शुरू हुआ है। परकोटा और मंदिर के मूर्तिकार जो काम कर रहे हैं, दिसंबर के बाद हम आशा करते हैं कि मुख्य रूप से उसी की समीक्षा की जाएगी। मंदिर निर्माण को 2024 तक पूर्ण करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि हमने यह टारगेट मानसिक रूप से लिया है कि हमें इस तय सीमा में कार्य को पूरा करना है, परंतु अब यह जून 2025 तक पूरा होगा या 1-2 महीने और बढ़ सकता है, क्योंकि मौसम भी अनुकूल नहीं है। अप्रैल में, जून में गर्मी हुई, अब बरसात है और इसके साथ साथ त्योहार का सीजन है, जिसमें लेबर अपने घरों को जाएंगे, जो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, लेकिन तय सीमा में यह कार्य पूरा हो जाएगा। मंदिर परिसर के बाहर बनने वाले 4 गेट को लेकर उन्होंने कहा कि एक गेट पर यदि कार्य होगा तो दूसरे गेट से श्रद्धालु और जो निर्माण के लिए वाहन आएंगे उनका आवागमन होगा, जिसका टेंडर राजकीय निर्माण निगम से जारी हो गया है। इसके साथ साथ ऑडिटोरियम और संग्रहालय, उसका भी टेंडर जारी हो चुका है। राजकीय निर्माण निगम को जो लक्ष्य दिया गया है उसके हिसाब से वह कार्य कर रहा है। श्रमिक बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। ज़्यादातर ऐसे श्रमिक जो इस प्रकार के कार्य को करते हैं, पत्थरों से संबंधित, तो राजस्थान में मिलते हैं। राजस्थान में कई जाने माने लेबर कॉन्ट्रैक्टर हैं, उनको संपर्क किया गया है। थोड़ा सा दूर हो जाने के कारण उन्हें थोड़ा संकोच होता है यहाँ आने के लिए, तो हम लोग को भी प्रयास करना होगा कि उन्हें घर जैसा वातावरण मिले। सप्त मंदिर में प्रगति अच्छी है। जो मूर्तियों का निर्माण हो रहा है वो लगभग आशा की जाती है कि अक्टूबर तक मूर्तियां आ जाएंगी। एक संस्था है रक्षा मंत्रालय की,
उसको मिढानी शॉर्ट फॉर्म है, MIDHANI, मिढानी, जिसने कि ब्रॉन्ज हम लोगों को सप्लाई किया, क्योंकि सबसे प्योर ब्रॉन्ज वहीं मिलता है और वो केंद्रीय संस्था है। तो उन्होंने ब्रॉन्ज सप्लाई किया है, जिसका कि म्यूरल परकोटा में जो लगभग 90 म्यूरल बनेंगे 6 फीट और 4 फीट के साइज़ के, उनको बनाने की बात है। लेकिन उन्होंने एक अनुभव किया, उन्होंने एक धातु होती है टाइटेनियम, तो टाइटेनियम जो पनडुब्बियों में, जी हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो धातु आज की तिथि में उससे ज़्यादा मजबूत कोई धातु नहीं होती। पानी में, समुद्र में, नदियों में, बाहर पहाड़ों में, जहाँ भी आप रखें वह यथावत बनी रहती है। तो उन्होंने हम लोगों को एक राम दरबार टाइटेनियम से बना करके एक तरीके से संस्था की निष्ठा को जताते हुए दिया है, जो कि ट्रस्ट ने स्वीकार कर लिया। और ट्रस्ट का संकेत यह था सदस्यों का कि प्रथम तल पे जहाँ राम दरबार संगमरमर से बनेगा, उसी के साथ इसको भी पूरे सम्मान के साथ, सादर, निष्ठा, श्रद्धा, अर्चना, जो भी आप माने, उसके साथ वहाँ पे रखा जाएगा। एक और जो महत्वपूर्ण बात है कि अब हम लोगों ने धीरे धीरे जो निर्माण कार्य पूरे होते जा रहे हैं, उसको ट्रस्ट को हम स्थानांतरित कर रहे हैं, हैंडओवर कर रहे हैं, और ट्रस्ट से उसके रिकॉर्ड प्राप्त करके हम उस कार्य का मेंटेनेंस, ऑपरेशन, सबकी जिम्मेदारी अब ट्रस्ट की हो जाएगी। उसी श्रृंखला में जो सब स्टेशन हैं, जो STP मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, यह सब पूर्ण हो रहा है। और इसके 2-3 छोटे वाले जो भवन हैं वो ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। मैं समझता हूँ 1 माह में श्रद्धालु सुविधा केंद्र भी हस्तांतरित कर दिया जाएगा। कुबेर टीला भी 1 माह में पूरा बन जाएगा, बन चुका है, लेकिन छोटी मोटी चीज़ें हैं। शिव मंदिर में कुछ और कार्य किया जाना है, तो वह भी कार्य करके और वह भी 1 माह में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो आप यूँ समझें कि परकोटा मुख्य रूप से ऑडिटोरियम, जिसका निर्माण शुरू हुआ है, अभी शुरू हुआ है राजकीय निर्माण निगम द्वारा, तो ऑडिटोरियम, परकोटा और मंदिर के मूर्तिकार जो कार्य कर रहे हैं, दिसंबर के बाद हम आशा करते हैं कि मुख्य रूप से यही कार्य होंगे जिनकी समीक्षा होगी। बाबू जी, जैसे श्रमिकों की संख्या कम बताई जा रही है, 2024 बाद दिसंबर में पूरा करने की बात की जा रही है, क्या समय बढ़ भी सकता है? मैंने नहीं, देखिए, ये लक्ष्य तो हमने अपने अनुशासन के लिए बनाया है, ये लक्ष्य हमने LNT के लिए बनाया है, तो कोई कानूनी तिथि नहीं है। ये तिथि है कि एक कार्य को पूरा करने के लिए एक सीमा है। मानसिक रूप से हम सभी कार्यों को यदि संभव हो सका तो जून 2025 में पूर्ण करना चाहेंगे। लेकिन यदि 1-2 माह बढ़ता है तो वो एक तरीके से आप यूँ समझें कि वह संभावना जो है वो इसलिए हम उस पर पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप देखें जिस प्रकार का वेदर है, इस वर्ष में अप्रैल से लेकर के जून तक गर्मी में हम लोग जूझते रहे। जून के बाद वर्षा ऋतु में थोड़ा बहुत हुआ कठिनाई। फिर देश में इतने सारे त्यौहार होते हैं, उनमें भी लोग जाते हैं। अब त्योहारों की श्रृंखला शुरू हो गई है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, दिवाली है, दशहरा है, तो ये सब चुनौतियां हैं, लेकिन कार्य तो करना है, तो हम लोग करेंगे। और
अभी हम आश्वस्त हैं। बाबू जी, निर्माण निगम के द्वारा बनाई जा रही सड़कें या 4 गेट जो बनने हैं जी ये कहाँ तक है? देखिए, जो 4 गेट बनने हैं वो आप तो जानते हैं, स्थानीय परिस्थितियों में वो गेट इस प्रकार से बनेंगे कि एक गेट पे कार्य शुरू होगा तो दूसरा ज़्यादा खुलेगा, उसमें से ट्रकें जाएंगी, श्रद्धालु जाएंगे, निकलेंगे। तो एक कार्यक्रम बना दिया गया है। उस कार्यक्रम में जो बनाया गया है, टेंडर जारी हो गया है राजकीय निर्माण निगम से। इसी प्रकार जो ऑडिटोरियम उनके द्वारा बनाया जा रहा है उसका भी टेंडर जारी हो गया है। जो संग्रहालय है उसमें जो